जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ये वीडियो अगर आपके सामने आया है तो अभी महाराज महादेव महाकाल देवादिदेव की तरफ से अभी आपके लिए क्या कोई संदेश है, क्या कोई संदेश आपको देना चाहते हैं महादेव। महादेव अपने बोले रूप में या फिर रौद्र रूप में या शिव शक्ति के रूप में, जिस भी रूप से आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, अब आप आंख बंद कर जब देखो, जिस भी रूप में वो आपको दिख रहे हैं, वो अपने ध्यान में मग्न दिख रहे हैं, अब शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप में दिख रहे हैं या फिर रौद्र रूप में दिख रहे हैं, जिस भी रूप से आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनके तरफ से अभी आपके लिए क्या कोई संदेश है, क्या कोई ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या कोई वार्निंग आपके लिए आ रहा है, ये हम इस वीडियो से देखेंगे। ओके, तो बेसिकली ये कि आपने जितना भी प्रार्थना किया, जितनी भी मेहनत की, क्या वो महादेव तक पहुंचा है और महादेव इन रिस्पॉन्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात मैं आपकी पर्सनल सिचुएशन देखूँगी। पर्सनल सिचुएशन ऐसा है कि आपने तहे दिल से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ महादेव को मान रहे हो, पूज रहे हो, उनसे कनेक्ट कर रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो हर पल। जब भी अपने आसपास कुछ भी सही होता है तो भी महादेव, कुछ सही नहीं होता है तब भी महादेव को याद कर रहे हो। महादेव इस बात से बहुत खुश है। अपने लाइफ में जो कोई भी लाइफ लेसन्स आपके सामने आए थे इससे पहले, उसे कितने ग्रेसफुली, जितने पॉजिटिवली आपने लिया, जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हो, इसे देख के महादेव प्रसन्न हुए और महादेव कह रहे हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू। आपकी जो अभी के ये बदलाव है, इसे देख के मुझे गर्व हो रहा है। ये महादेव का संदेश है आपके लिए। जब आपके आस पड़ोस के लोग, आसपास के लोग, आपके अपने लोग जब आपको ये कहने लगे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तो कैसे इसे संभल पाएगा, या तुम कैसे इससे बाहर निकलोगी, बस ठीक है, सरेंडर कर लो, मान जाओ कि तुमसे नहीं हो पाएगा। वो किसी भी सिचुएशन हो, पढ़ाई हो, जॉब हो, फैमिली लाइफ हो, हेल्थ इशू हो, जो भी, जहाँ पे आपको लोगों ने ये डिसाइड किया कि शायद आप इससे सक्सेसफुली बाहर नहीं आ पाओगे, आप हार चुके हो, तब आपने गिव अप ना करके महादेव के हाथ थाम के, उन पे भरोसा करके जैसे आगे बढ़ा और सबके सामने ये बताया कि साक्षात उस ईश्वर का कृपा आप पर बनी हुई है, क्योंकि आपने सिर्फ अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा सोचा है, अच्छा किया है, अच्छा बोला है, जिसके चलते अच्छे फल आपको मिल रहे हैं। परिणाम स्वरूप आप महादेव के उस आशीर्वाद की बरसात को महसूस कर पा रहे हो, उससे जी पा रहे हो, जिसे आजकल आपके आसपास के लोग आपको लकी चार्म बुलाने लगे, आपको मिरेकल बीइंग कहने लगे। तो ये जो अपने आप में बेहतरीन जगह पहुंचा है, उसको देख के महादेव बेहद खुश है। महादेव कह रहे हैं कि जितनी डगमगाते हुए एक नाव में आप चल रहे थे, आपको नहीं लग रहा था कि आप नैया पार होगी भी या नहीं होगी, लेकिन वहाँ से लेके आप ईश्वर पे विश्वास रखते हुए, सही तरीके से काम करते हुए, जो भी अपॉर्चुनिटी आया उसको हाँ कहते हुए, जैसे आपने आगे बढ़ा, अपने लाइफ में जो स्टेबिलिटी खड़ा किया है आज के दिन पे, मतलब जो स्क्रैच से एक परफेक्ट जगह तक पहुंचने की जितनी भी आपने मेहनत की है, इसे देख के महादेव बहुत ज़्यादा खुश है। पर एट टाइम्स महादेव कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी भी एडवाइस की, एक स्पिरिचुअल कंसोलेशन की ज़रूरत है, एक वाइस काउंसिल की ज़रूरत है। कोई ऐसे किसी से जुड़ना चाहते हो, एक गुरु के इंतज़ार में हो, या फिर ऐसे कोई हो जो आपकी बातों को समझे और आपको सही मार्गदर्शन करे, ऐसे किसी के इंतज़ार में हो। अब वो इमीडिएटली नहीं होता हुआ दिख रहा, पर वो आपको कहीं ना कहीं से प्रैक्टिकल गाइडेंस एंड मोरल आप तक पहुंचा रहे हैं, और सही वक्त पर आप उस पर्सनल काउंसिल तक भी पहुंचोगे एंड आप बहुत अच्छे काउंसलर उसके बाद बन पाओगे। आप कई सारे लोगों को एडवाइस कर पाओगे। आप अपने आप में कितने बेहतर हो, इसे आपको बताने के लिए आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति मैनिफेस्ट होगा जो आपको ये बताएगा कि आप एक्चुअली गिफ्टेड हो, और वो इतने प्रूफ के साथ बताएंगे कि आप खुद चक्कर में रह जाओगे। आप कहोगे कि ये तो मुझे कभी लगा ही नहीं, मैंने कभी इसकी तरफ सोचा ही नहीं, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, पर वो आपके सामने होगा।
आपकी प्रशंसा, आपकी हाहाकार, आपकी जय जयकार होगी। ओके, अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है? अगर आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है, हे महादेव मुझे क्या करना चाहिए कि मैं अपने जीवन में बेहतरीन दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाऊँ, यदि ये सवाल आपके मन में है तो महादेव कह रहे हैं जैसे मुझ पर आज तक विश्वास बनाए रखे हो ना, उस विश्वास को हमेशा बनाए रखो और निडर होकर धैर्यवान रूप में, अभय रूप में आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अभय प्रदान करने वाला साक्षात महादेव कह रहे हैं कि अब ये वक्त है खुश रहने की, अब ये वक्त है हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढने की, हर एक बात में खुशियाँ को पहचानने की, संभालने की और खुशियाँ को बांटने की। जितना हो सके आप हर छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढो। जब पक्षी देखते हो, पशु देखते हो, पेड़ देखते हो, पौधे देखते हो, किसी बच्चे को देखते हो, किसी वृद्धा को देख रहे हो, किसी को भी देख रहे हो, वहाँ से उनसे आपको क्या सीख मिल रही है, इसे ढूंढो। ओके, तो उसमें क्या है, आप अपने अंदर के लेसन को भी सीखोगे और अपने आप में खुशियाँ भी पाओगे, जिसके चलते आप जो नया शुरुआत करना चाहते हो, नए तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, वो शुरुआत आपके लाइफ में होगी। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, कहीं ना कहीं आप थोड़े कंफ्यूज्ड दिख रहे हो, मिक्स्ड फीलिंग्स दिख रहा है कि आप खुद में क्लियर नहीं हो कि आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं बढ़ना चाहते हो। एक पार्ट चाहता है कि कम्प्लीटली पूरी श्रद्धा से, पूरी समर्पित भाव से उस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा तरफ चाहता है कि नहीं, ये रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक पे नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं मैं ही जो भी दे रहा हूँ या दे रही हूँ, कर रही हूँ, कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक होगा तो रिलेशनशिप हेल्दी होगा। तो थोड़े दिन रुक जाते हैं, वेट कर लेते हैं, जब थोड़े दिन में सब कुछ सही हो जाएगा फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ हिस्सा आपका, अ पार्ट ऑफ यू इज़ होल्डिंग यू बैक, ए पार्ट ऑफ यू सेज चलना ठीक है, अपने तरफ से हम पूरा समर्पित होकर पूरी तरीके से इस रिश्ते में अपना 100% देते हैं और जो होगा सो होगा। तो यहाँ पे आप दो राहे पे खड़े हो, आपको समझ में नहीं आया तो क्या करना है। महादेव कह रहे हैं ये टाइम नहीं है मूव ऑन करने की, अब जहाँ है वैसे ही थोड़े दिन स्थिर रहो। परमानेंटली जो डिसीजन लेना है उसके लिए अभी भी वक्त बाकी है, तो अपने लाइफ में जो कुछ भी सीखना है उसे सीखो। आपके लाइफ में जो भी सही लोग हैं, लॉयल लोग हैं, उनको देखो, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड महसूस करो। जो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो वर्क फ्रंट में हो, वो जॉब में हो, करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, जो भी लोग आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दुविधा पैदा कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए मन ही मन में थैंक यू बोलो। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ तो उन्होंने अच्छा किया होगा। उस अच्छाई को सोचते हुए उनको धन्यवाद करो, उनके लिए आभार व्यक्त करो कि जो अभी होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डरते हुए दिख रहे हो, परेशान होते हुए दिख रहे हो, आप सही जगह पे नहीं हो, आप सही पद पे नहीं हो, आप सही लोगों के साथ नहीं हो, ऐसे वाली एक भय आपको दिख रहा है। हो सकता है आपके साथ, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो व्यक्ति थोड़े इमोशनली हाइज एंड लूज में चलने वाले हों। हो सकता है वो आपको ब्लैकमेल कर रहा हो सकता है कि वो आपको छोड़ के आगे बढ़ने के लिए ब्लैकमेल कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपको नहीं जाना चाहिए, कि आपको मेरे ही साथ रहना होगा, ऐसे ब्लैकमेल कर रहा हो। कुछ तो यहाँ पे ब्लैकमेलिंग की मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है, ये मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत यूनिक मैसेज है। मैं पहली बार ऐसे मैसेजेस चैनल कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऐसे जो भी सिचुएशन में आप हो, आप इमोशनली हर्ट हो, इमोशनली डाउन हो, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है, आप ना किसी से शेयर कर पा रहे हो, ना किसी की मदद ले पा रहे हो, बंधा हुआ, अटका हुआ, तड़पता हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन किसी के सामने उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो महादेव कह रहे हैं कि डोंट बी अ विक्टिम। यहाँ पे आपको अपने आप को विक्टिम नहीं मानना है, विक्टिम नहीं समझना है। समटाइम्स वी हैव टू हैव द स्ट्रेंथ टू लेट गो एंड अट्रैक्ट द न्यू पॉसिबिलिटीज इन आवर लाइफ, राइट। तो जो होता है ना उसे होने दो। ब्लैकमेल वगैरह की बात चल रही है, तो आपको पता है कि किस हद तक वो सच में ब्लैकमेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपको थोड़े से ना सतर्क तो रहना है, लेकिन डरने की या फिर अपने आप को विक्टिमाइज करने की, विक्टिम मेंटालिटी में रखने की, अटका हुआ, बंधा हुआ, टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि महादेव आपके साथ हैं, आपको डिवाइन गाइडेंसेस दिए जा रहे हैं, जो जो डिवाइन गाइडेंसेस आपको दिए जा रहे हैं उसके चलते उसी तरफ से आगे बढ़ो, सब कुछ सही होकर रहेगा। आपको अपने आप को एक बहुत क्लियरली ओपन रखने की ज़रूरत है इंट्यूशन के लिए, क्योंकि इंट्यूशन आपको बहुत पावरफुली गाइड कर रही है, आपके अंतर मन की आवाज़। अब अगर आपने ये वीडियो देखने के लिए क्लिक भी किया ना, वो आपके इंट्यूशन सुन के किया, आपके अंतर मन की आवाज़ ने कहा कि चल सुनते हैं ना इसमें क्या है, क्या पता मेरी किस्मत खुल जाए, क्या पता मेरे लिए सच में महादेव की कोई संदेश आ रही है। ये इंट्यूशन को आपने जैसे सुना वैसे आपको हर जगह पे अपने आप के इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। साथ ही आपको ये भी बताया जा रहा है कि इंट्यूशन से बेहतरीन टैरो रीडर, इंट्यूशन से बेहतरीन गाइड, इंट्यूशन से बेहतरीन सद्गुरु कोई नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम उसे सही से सुन नहीं पाते। तो कोशिश करो अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनो, अपने इंट्यूशन को समझो, अपने गट फीलिंग को पहचानो, और जो भी सीक्रेट आपको बनाए रखना है उसे सीक्रेट रखो। और यकीनन कुछ सीक्रेट्स आपके सामने रिवील भी होंगे, बहुत जल्द आपके साथ ईश्वर शेयर करेंगे, उसके लिए तैयार भी रहो। अगर इंट्यूशन आपकी सही नहीं है, कभी कभी होता है, मेरे पास कई सारे सेशन ऐसे आते हैं कि मैम मैं अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, मैं अपने इंट्यूशन और अपने ईगो सेल्फ से इतना ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मुझे समझ नहीं आया कि मेरी इंट्यूशन क्या है। ये भी सेशन आते हैं कि मैम आप जब भी बोलते हो कि जो भी आपसे रेजोनेट कर रहा है वो लें, अब रेजोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हम कैसे पहचानें। कोई भी एक संदेश आप सुन रहे हो, राइट, अब जैसे मैंने अभी एक बात बोली कि ब्लैकमेल वाली, मैंने ये बोला स्पेसिफिक मैसेज अगर रेजोनेट किया तो लेना। इसका मतलब ब्लैकमेल वाली जब बात आपके सामने आई और आपके सोल सेल्फ ऑटोमेटिकली उसे दुत्कार दिया, ये कह के कि ऐसे तो मैंने कुछ किया ही नहीं कि कोई मुझे ब्लैकमेल करेगा, मुझे कौन ब्लैकमेल करने वाला, ऐसे तो कुछ होने नहीं वाला। तो इमीडिएटली आपके सोल ने रिस्पॉन्ड किया, वो आपके साथ रेजोनेट नहीं किया तो उसे आपको डिसमिस करना है। अगर आपकी सोल सेल्फ ये बोला कि ये भगवान का ये बात तो नहीं है कि इसको लेके कोई ब्लैकमेल तो नहीं करने वाला, तो उस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। यानी आपकी सोल आपको गाइड करना है कि इंट्यूशन को सुनना ही रेजोनेट करता हुआ को समझना, अपने रेजोनेंस को समझने की तरीका है। ओके, तो अभी आपके खिलाफ क्या जा रहा है, आप किस बात से बचने की ज़रूरत है, किस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। जो भी लोग ये वीडियो सुन रहे हो, आई एम सो सॉरी फॉर वॉट यू आर गोइंग थ्रू, आई एम सो सॉरी फॉर वॉट यू आर फेसिंग, आई एम सो सॉरी फॉर दिस सिचुएशन। मुझे नहीं पता क्या सिनेरियो है, पर्सनली बिलीव मी व्हेन आई से दिस, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि मास एनर्जी के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। आज जिसके भी साथ हम ट्यून इन कर रहे हैं, आइदर वो लव रिलेशनशिप में परेशान है, आइदर वो मैरिटल रिलेशनशिप में परेशान है, आइदर वो अपने इन लॉज के तरफ से परेशान है, फियर्स इतने ज़्यादा हैं, इतना कंफ्यूज्ड हैं, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी का अटैक्स आ रही है, आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ बच्चे कुछ देर टाइम निकालो, अलग से बैठो। आज के दिन न्यू मून है, जिस दिन मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, न्यू मून की एनर्जीज एब्सोल्युटली हाई है। तो ये एनर्जीज़ को एक्नॉलेज करो, उसे स्वाइप करो, उसको चेंज करो विद पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि जिस एनर्जी में आप रहोगे वो एनर्जी एम्पलीफाई होगा फॉर कमिंग 1 मंथ। तो एटलीस्ट प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस डर को, इस फियर को, इस एंजाइटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। You are allowing all your fear and anxiety to hold you back when you should be open your mind to new and unexpected possibilities. होने के लिए कुछ भी हो सकता है ना, तो जब weird possibility, negative possibility को क्यों सोच रहे हो कि होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जब होने के लिए कुछ भी हो सकता है वो अच्छा भी तो हो सकता है, राइट। तो ये सोचो, अगर सोचना ही है तो अच्छा सोचो। मैं हर बार यही कहती हूँ, अगर सोचना ही है तो अच्छा सोचो, अगर अच्छा नहीं सोच पा रहे हो तो मत सोचो। नाम जाप करो, मंत्र जाप करो, कुछ लिखने बैठ जाओ, अपने ध्यान भटकाओ। ध्यान लगाना जितना ज़रूरी है वैसे ही ध्यान भटकाना भी बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें हमें सर्व नहीं करती, जो चीज़ें हमारे बेटरमेंट के लिए नहीं है, जो चीज़ें हमारी बेस्ट हाईएस्ट पॉसिबिलिटी के लिए, हाईएस्ट गुड्स के लिए नहीं है, उससे अपना ध्यान भटकाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोग जिनसे आप डील कर रहे हो वो कहीं ना कहीं धोखेबाज हैं, मतलबी हैं, अपने मतलब के हिसाब से अभी काम कर रहे हैं, जबकि वो जब आपसे पहली बार मिले थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत चार्मिंग थे,
मतलब परफेक्ट दिख रहे थे आपको। मुझे यहाँ पे ना कार्मिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है, लिटरली कार्मिक रिलेशनशिप। टेबल कार्ड है, मून कार्ड है, यहाँ पे मेरे सामने हैंडमैन की एनर्जी है, यहाँ पे फूल कार्ड है, और यहाँ पे 2 बेस्ट कार्ड है, हेरोपेंट एंड द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, तो अगर आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो तो आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये दोनों वर्ड ना 2-4 दिन पहले भी एक वीडियो में मुझे चैनल हुआ था। मैं खुद में बाद में सोच के हंस रही थी, मैं तो सावधान इंडिया की वो वाली सारी डायलॉग बोलने लगी हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में था नहीं। अगेन वो सेम वर्ड्स चैनल हो रहे हैं तो मैं इसे मेंशन कर रही हूँ। सावधान रहें, सतर्क रहें, बी केयरफुल एंड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट विथ whom you are sharing your energy, राइट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किन के साथ अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हो, किन के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, ये ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है, मुझे नहीं पता किसके लिए है, पर अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो प्लीज़ बी अवेयर किन के साथ आप डील कर रहे हो। चलिए अब मैं रखिएगा, जब भी कोई एक फेज़ ख़त्म होता है, जब भी एक कार्मिक लूप ख़त्म होता है, जब भी एक कार्मिक साइकिल ख़त्म होता है, जब भी एक पर्टिकुलर 0 to वर्ल्ड कार्ड, फूल टू वर्ल्ड कार्ड के बीच में एक जो जर्नी खत्म होती है, एक नया जर्नी शुरू हो रही है, एक नया एरा शुरू हो रहा है, तो ये चेंजेस लेकर तो आएंगे, पर आप अपने साथ क्या सीख कर, क्या लेकर आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस एंडिंग इज़ नॉट वन फॉर रिग्रेट बट फॉर रिजॉइस। यहाँ पे कुछ पक्का एंड होता हुआ दिख रहा है। अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में या फिर ट्विन फ्लेम में बहुत कार्मिक लूप में अटके रहे, कार्मिक ट्रॉमेटिक सिचुएशन में अटके रहे, यहाँ पे वो एंड होता हुआ दिख रहा है और आप एक नया फेज़ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, रिजॉइस करते हुए दिख रहे हो। आप एक नई शुरुआत को, जितने भी आपने पास्ट में एफर्ट्स डाले थे, उसके ब्लेसिंग्स के रूप में आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आती हुई दिख रही है। सच्चा प्यार, सच्चा समर्पण, टुगेदरनेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, एक्साइटमेंट, चेंज, है ना, आपके लाइफ में आ रही है। और जितनी भी नेगेटिविटी, जितने भी डर, जितने भी तकलीफ, जितनी भी परेशानी, जितने भी फियर आपको अब तक डरा के रखा था, कहीं फेलियर ना बन जाऊँ, कहीं सारे अपॉर्चुनिटी खो ना दूँ, ये लोग नहीं रहे तो क्या होगा, वो सब अब बदल रहे हैं। आपके लाइफ में एक ऐसा कोच, ऐसे गुरु, ऐसे मेंटर, ऐसे लीडर, ऐसे टैरो रीडर या फिर ऐसे हीलर, कोई ऐसे मैनिफेस्ट हो रहा है जो आपके जितने भी स्ट्रगल्स हैं, सिंपली स्ट्रगल जो आप कन्फ्रंट कर रहे थे अब तक, क्योंकि आपने अपने से ज़्यादा पर दूसरे लोगों पे एक्सपेक्टेशन रखा, अपने से ज़्यादा दूसरों की ओपिनियन को अपना ओपिनियन समझा, अपने आप को भी किसी और के नज़रिए से देखते रहे। अब वो आएगा बदलता हुआ, क्योंकि आप अभी वो क्रॉस रोड्स पे हैं जहाँ पे आप बिल्कुल सही तरीके से सही राह को चुनोगे विद राइट गाइडेंस एंड आपकी फेथ, आपके ट्रस्ट, आपके स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा असेंसिंग होगी। आप अपने मिस्टिकल पावर को पहचानोगे, आप खुद ब खुद एक ब्यूटीफुल गाइड बन पाओगे। कन्फ्लिक्ट है जो आप चाह रहे थे पर वो नहीं होगा, लेकिन जो होगा वो आपके बेहतरी होगा, आपकी बेहतरी से बेहतरीन होगा, आपके लिए सबसे अच्छा होगा। तो अभी वक्त है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक चार्ज एंड अपने पथ बदलो, ट्रैवल करो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ो। आपके जीवन में सक्सेस आकर रहेगी, वो जॉब हो, वो करियर हो, वो लव रिलेशनशिप हो, जो भी हो, उसमें नया साइकिल शुरू हो रहा है। कई सारे लोगों ने ऐसे लगता है कि जॉब के लिए जो इंटरव्यू दिया था, जॉब के लिए जो एग्ज़ाम्स लिखे थे, जॉब के लिए जो टेस्ट लिखा था या फिर जॉब कर रहे थे, वो जॉब अभी उनके हाथ से छूटा होगा, बिकॉज कि आप कुछ बेहतर डिज़र्व कर रहे हो, वो आपके लाइफ में आना है, तो आपको उसके तरफ ढूंढना है, उसकी तरफ अपनी एनर्जी को लगाना है। उसकी तरफ अगर आपको एनर्जी को लगाना है, जहाँ पे ऑलरेडी आप एनर्जी लगा रहे हो, उससे आपको बढ़ाना ज़रूरी है। ये महादेव का डिवाइन प्लान है, इसे समझे। मैं तो चीट कोड दे रही हूँ आपको महादेव के प्लान बता के। तो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, सक्सेस विल बी योर्स एंड इफ़ यू हैड योर आई ऑन द न्यू कार, इट विल बी योर्स। इफ़ यू हैव योर eye on your new home, a dream home, it will be yours. If you have your eyes on your job in a perfect place, perfect placement, perfect salary package, perfect office, वो मिलेगा। perfect life partner, वो मिलेगा। किसी ऐसे ही रैंडम जिससे आप परेशान होकर बैठे हो, उसी की मैसेज या कॉल के लिए बैठे रहो,
वो आए। ठीक है, तो क्या मांग रहे हो सोच समझ के मांगना, जो भी मांगोगे ईश्वर तत्तास्तु कहने के लिए इंतज़ार करके बैठे। वो तो कह देंगे ओम तत्सत, सो मोट इट बी, तत्तास्तु, ऐसे ही हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो ऑलवेज अफर्म, आई अट्रैक्ट मैजिक्स एंड मिरेकल्स, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स, आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है क्योंकि ईश्वर मेरे मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप लें, या फिर कोई और रीडिंग देख सकते हो। अगर ये रेजोनेट होता है, आप पर्सनल सेशन कराना चाहते हो अपने लाइफ सिचुएशन के तहत, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग ज़रूर होगी। साथ ही माँ काली का ज़ेबो कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हो, जो साक्षात्कार माँ काली का एनर्जी है। जैसे एक बच्चे ने कहा कि उन्हें 1 साल पहले ऐसे मेडिटेशन में आया था कि यू विल हैव अ चक्रा, यू विल हैव माई एनर्जीज विच विल प्रोटेक्ट यू फॉर एवर। उस वक्त में ज़ेबो कॉइन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी महात्मा, पर अब मेरे सामने ये आया, नाउ आई गॉट दिस मेडिटेशन में मैसेज ये आया और मैंने ये वाली वीडियो देखी। एंड कल मेरी एक बच्ची ने, जब मैं शिवरात्रि के दिन होके आई, मैं शिवरात्रि के नेक्स्ट दिन ये वीडियो बना रही हूँ, शिवरात्रि मंदिर होकर आते ही मैंने जो वीडियो आपके लिए पोस्ट किया, क्योंकि जो भी ज़ेबो कॉइन्स अब तक बन चुके हैं, जितने भी ब्रेसलेट्स आए हैं, वो सारे ब्रेसलेट्स एंड ज़ेबो कॉइन्स, जो ब्रेसलेट तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। विथ एवरी बीड आई अफर्म्ड, आई चैंटेड, आई प्रेयर्ड। वो लिटरली माँ की एनर्जाइज्ड है। तो उसे मैं कल शिव शक्ति के मिलन के दिन शिव शक्ति के कदमों पे रख के पूजा करके लाने के लिए भी लेकर गई थी। तो मैंने वो वीडियो पोस्ट किया। एक बच्ची ने मुझसे जुड़ा, कहा कि मुझे नहीं पता मैं क्यों मैसेज कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं अपनी पूजा घर की फ़ोटो आपको क्यों शेयर कर रही हूँ, पर दिल की आपसे शेयर करने कुछ तो कनेक्शन है, वरना अपने पूजा घर की फ़ोटो किसी से ऐसे तो शेयर नहीं करते। मुझे यकीनन नहीं पता मैं क्यों आपसे शेयर कर रही हूँ, पर मुझे वो कॉइन लेनी है। मैंने कहा आप मुझसे नहीं, माँ काली से शेयर कर रहे हो, मैं तो सिर्फ मीडियम हूँ। एंड माँ काली आपसे जुड़ रही हैं, तो ये तो के ऊपर वो कृपा है, राइट। अगर आपको भी माँ काली की ज़ेबो कॉइन या माँ काली के ब्रेसलेट लेना है, तो भी आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी सारे डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। माँ काली का मानस मंथन 11 डेज़ रिकॉर्डेड कोर्स अगर आप करना चाहते हो, मात्र 888 एनर्जी एक्सचेंज पे, तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक मिल जाएंगे। ईमेल आईडी है twin2divine@gmail.com। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की बच्ची, बहुत ज़्यादा कृतज्ञ एंड आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी के प्यार के लिए, सम्मान के लिए, समर्पण के लिए, लगाव के लिए। इतना सारा प्यार, इतना सारा रिस्पेक्ट, इतना सारा प्रेयर्स, इतना सारा ब्लेसिंग्स। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम लिटरली ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माँ एंड बाबा, जिन्होंने मुझे आपसे जोड़ा, आपको मुझसे जोड़ा। एंड इट इज़ डिवाइनली प्लान्ड। दैट्स ऑल व्हाट आई फील, व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई अफर्म। सो ठीक है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। यकीनन अभी जो भी परिस्थिति है वो थोड़ी सी उलझने वाली है, परेशानी वाली है, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ बेहतर होगा। अपना ध्यान रखिएगा। लव योर लॉर्ड बच्चों। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।